लेकिन अभी एक बार के लिए आपको मैं ये बताने वाला हूँ, पुराने वाले बच्चों को पता है वो मेरी हेल्प करेंगे, और फिर मैं आपको ये बात बताता रहूँगा कि बार कैसे लगाते हैं और बार कैसे हटाते हैं। पता है ना, बार लगाना और बार हटाना किस किस को आता है? बार लगाना तो आता है। बार लगाना तो मैंने बताया था आपको कि जैसे मैंने संख्या लिख दी 1.66666, तो इसका मतलब क्या है, 1.6 बार बार आ रहा है तो 6 पे बार लग गया। बात समझ आई? ये तो बार लगाना तो आता है, लेकिन बार हटाना मुश्किल है थोड़ा सा, वो सीखना है। ठीक है, तो कैसे हटाएंगे बार को? आप हेडिंग डालिए, आप सभी हेडिंग डालिए, बार हटाना। बार का जो चिन्ह होता है ना, मान लीजिए कोई संख्या ए है, इसके ऊपर इस प्रकार से जो चिन्ह लगा, ये बार का चिन्ह होता है। ठीक है, ये चिन्ह क्या होता है? बार का। बहुत ही बढ़िया चीज बता रहा हूं आपको, आपके जीवन में काम आने वाली बातें हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखो बेटा, ध्यान से देखना सभी, देख रहे हो? मैंने आपके सामने संख्या लिख दी। अच्छा, मैं पहले एक संख्या लिख रहा हूं, 20/3 लिख दिया। इसके अंदर मैं भाग दूंगा तो 6 3 18, क्या बचा से इस पल? दशमलव लगा करके क्या उतारूंगा? 0। कितना हो जाएगा वापस? 20। फिर 3 का भाग दूंगा, 6 3 18, फिर 6 3, फिर 6 3, ऐसे ये अनंत तक चलता जाएगा। तो मैंने 20/3 था, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। देखो, 20/3 को मैं कैसे लिख सकता हूं? 6.6 पे बार। बात समझ आई इतनी? यहां तो आपकी समस्या है ही नहीं। आपको जो समस्या होगी बेटा, लौट आओ क्लास में। आपको ही कह रहा हूं, आपको जो थर्मामीटर डाल रखे मुंह में, कहाँ चले जाते हो ऐसे ऐसे देखते देखते? फिर पता चलता है अल्लाह मैं तो यहाँ बैठी हूँ। ध्यान रखा करो, सचेत रहो, थोड़ा सा दिमाग को यहाँ रखो। ऐसे नहीं है, सपनों की दुनिया में मत खोया करो। आपकी उम्र है सपनों की दुनिया में खोने की, मैं मान सकता हूँ, लेकिन फिर भी आपको खोना नहीं है। सपनों की दुनिया में खो जाओगे ना तो फिर हकीकत में जो होने वाला है ना, वो सब नहीं होगा। ध्यान रखना, हमें सपने लेने हैं, लेकिन ऐसे नींद लेके नहीं लेने हैं। अच्छा, एक बच्चा सुबह जल्दी नहीं उठता था, डेली लेट उठता था, तो उसको समझाने गया कोई, कहता टाबर तो रोज लेट उठे गए थे, इनकी क्यों को नहीं? फिर माँ बाप के हमारे टाबर को ने सपना लंबा है गया, तो दिन का लेट नहीं पूरा हुआ है। तो कईयों के सपने बड़े होते हैं ना, वो भी लेट उठते हैं, सुबह 8 9 बज जाते हैं, सपने पूरे नहीं होते उनके। आप में से तो किसी का सपना बड़ा नहीं है। अब मेरे सामने जो समस्या आई वो ये आई कि 6.6 और इस 6 पे बार है, मुझे वापस इसको इसमें कन्वर्ट करना है। तो मैं कैसे करूंगा? आपने क्या करना है, दशमलव से पहले जो संख्या है ना, उसको तो आप छोड़ दो और प्लस का चिन्ह लगा दो। ठीक है, अब आपने क्या करना है, जितनी संख्याओं पे बार है उतनी बार क्या लगाना है बताओ? बोलो रे। मुझे तो नहीं पता, बताओ आप, क्या होगा? पक्का होगा क्या? ये क्या है? 66 है। ये कह रहे हैं कि 66 में से जितनी संख्याओं पे बार नहीं है या है वो माइनस होगा, जो नहीं है वो माइनस होगा। 66 में से 6 माइनस बट्टा में जितनी संख्याओं पे बार है उतनी बार क्या लिखना है? 9। जब मैंने 66 में से 6 घटाया तो क्या बचा? 60। बट्टा में क्या है? 9 है। इसको जब हल करेंगे तो किससे कट जाएगा? 3 से। 3 दूनी और 3 तिया, देखो क्या आया? 20 बट्टा, आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? नहीं आया। आपका नहीं है, मेरा तो आ गया। अगर मैं इस 6 को छोड़ दूं, मान लो मुझे यह पसंद ही नहीं है 6,
तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 6 प्लस 6, जिस पे 12 है ना वो मैंने लिख दिया 6, एक पे 12 है तो एक बार लिख दिया 9, इसको काट दो 3 दूनी 6, 3 तिया 9। जब इसको हल करूंगा तो 6 3 18, 18 और 2 20 बट्टा में अल्लाह गुरु जी यहाँ करो तो भी यहीं आवे, ऐसे करोगे तो भी आएगा। मुझे पता है आपको कितना समझ आए, आप चिंता मत करो, मैं भी लिखवाऊंगा आपको एक एक लाइन की, पहले क्या करें फिर क्या करें फिर क्या करें फिर क्या करें, ठीक है। पहले आपको डराना है प्रश्न दे करके, फिर आपको लगना चाहिए कि अल्लाह गुरु जी तो जब मैं 100 प्रश्नों में तो यही डराया। तो देखो इसके लिए क्या करना है हमने, फिर से आप ध्यान दो, मैं एक और संख्या लिखूंगा आपके सामने और मुझे गगनदीप बताएगा प्रत्येक लाइन की मुझे क्या लिखना है, ठीक है। मैंने संख्या लिख दी 0.65 और इस 5 पे बार लगा दिया। बात समझ आई, बात समझ आई आपको। अब मुझे क्या करना है, पहला स्टेप देखो, सबसे पहले है क्या है, हाँ सबसे पहले पूरी संख्या को हूबहू लिखो। बहु तो समझा आप, हू नहीं समझा, हूबहू लिखो। आपने कहा गुरुजी लिख दिया, पूरी संख्या को हूबहू लिख दो, लेकिन क्या करना है, लेकिन दशमलव नहीं लगाना, दशमलव नहीं लगाना, दशमलव को भूल जाओ। लिख दिया, पहला स्टेप आपने ये किया। दूसरा स्टेप, जिन संख्याओं पर बार नहीं है वो संख्याएं वो घटा दें या माइनस कर दें, ठीक है। तीसरा स्टेप, जितनी संख्याओं पर बार है, जितनी संख्याओं पर बार है बट्टा में उतने 9 लिख दो, बट्टा में उतने क्या लिख दो, 9 लिख दो। फिर हाँ, दशमलव के बाद जिन संख्याओं पर बार नहीं है जिन संख्याओं पर बार नहीं है 9 के बाद उतने 0 लगा दो, बस ये 4 ही काम करना। अब मैं समझाऊंगा आपको, एक एक लाइन समझाऊंगा, आप चिंता मत करो, 4 बातें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले आपने क्या करना है, पूरी संख्या को हूबहू लिख दीजिए। पूरी संख्या क्या है, 65 है, मैंने इसको 65 लिख दिया। बार नहीं लिखना दोबारा, बार तो हटाना है, दशमलव को भी, लेकिन दशमलव नहीं लगाना, बिना दशमलव का लिख दिया। फिर क्या करना है, जिन संख्याओं पर बार नहीं है, जिन संख्याओं पर बार नहीं है, किस पे बार नहीं है, वो क्या करना है, इसमें से घटा कर देना है, माइनस कर देना है। समझ आया, अरे बोलो हाँ ना। तीसरी लाइन, जितनी संख्याओं पर बार है बट्टा में उतनी बार 9 लिख दो। कितनी संख्याओं पे बार है, 1 पे, तो 9 कितनी बार लिखेंगे, 1 बार। बात समझ आई। फिर लिखना है दशमलव के बाद जिन संख्याओं पर बार नहीं है, दशमलव के बाद कितनी संख्याओं पे बार नहीं है, 1 पे, तो 1 बार क्या लगा दो, 0 लगा दो। बात समझ आई। आपने क्या किया, 65 में से 6 घटाया, क्या बचा बताओ, 50। इसमें भाग देना है किसका, 90 का, दे दूं भाग,
जीरो लगाया और पॉइंट लगा करके क्या कर दिया मैंने, यहां एक जीरो उतार, 9 5 9 6 9 6 54, मतलब 540। क्या शेष फल बचा, 50। दशमलव लगाया, जीरो फिर उतार दूं, 9 5 45, क्या बचा, 50। दशमलव लगाया, फिर जीरो उतार दो, 9 5 45, 450, क्या शेष फल बचा, 50। दशमलव लगाया, फिर जीरो उतार दो, 90 5 450, क्या शेष फल बचा, 50। दशमलव लगाया, फिर जीरो, अरे बोलो भी, बस करो गुरुजी, कितना जीरो लगाओ, बात समझ आई आपको। ऐसे आप करते जाओ करते जाओ करते जाओ, ये क्या आएगा, 0.6 के बाद 5 5 5 5 5 5 5 5 आता रहेगा। तो फिर हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 0.6 तो ठीक है गुरुजी, लेकिन ये 5 है ना, ये बहुत खतरनाक है, ये बार बार आ रहा है, तो इस 5 पे क्या लगा दो, बात समझ आई। उसी आपके भेजे में बात क्या, हमने 0.65 पे बार था, इसको वापस चेंज किया तो कितना आया, 65 में से 6 गया, क्या बचा था, 59/90। इसको हमने ऐसे लिख दिया, और ऐसे लिख करके वापस जब भाग दिया तो पुनः क्या आ गया, 0.65 पे बार वापस आ रहे हैं ना। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हमारा सही है ये क्वेश्चन। अब आपने करना है एक, अरे समझ आया कि नहीं आया आपको, ये आसान है कि नहीं है बताओ, बहुत आसान है आपको गुरुजी, बहुत ही इजी है, बिल्कुल बिल्कुल फर्जी सा प्रश्न है। ऐसे ऐसे प्रश्न करवा रहे हो आप क्या समझते हो, हम भैंस का ही दूध पीते हैं, हमारे में दिमाग नहीं है, हमारा दिमाग पार्डिया वर्ग है। लिखो फिर प्रश्न एक, आंसर बेटा जिससे पूछूं वही बताएगा, मेरे को ध्यान रखना। मैंने संख्या लिख दी 0.4 और 3 पे बार है, 0.43 लिखा मैंने, और 3 पर क्या लगा दिया, बार लगा दिया। कर दिया, सारे विद्यार्थी आंसर निकालो इसका, पहले बार हटाओ, फिर वापस भाग दे करके देखो कि बार लग रहा है क्या, दोनों चीजें मैं चेक करूंगा, मुझे आंसर नहीं चाहिए, मुझे चाहिए आपका सॉल्यूशन। देखना है मैंने कि आप कितने इंटेलिजेंट हो और कैसे कैसे आंसर निकाल देते हो आप। अरे वो मीना साहब कहाँ चले गए, आए थे ना, बिन्ने के करे वो भी वही है, सलाह करे बैठी, बैठ जाए जाके, त्यारी सीट ही करे बैठी, बीएसटी से लगा। ये क्या हो गया रे, मुझसे शाबाश। मुकेश बताएं भाई क्या आंसर आया, चंद्रपाल आंसर बता भाई, तू कद काटेगा मैंने बता, कदे तू यहाँ कह रहे गुरुजी ओ चक्को उत्तर, कदे पूछ लो गुरुजी उत्तर काटन तो दो हैं, इतने देर में तो बोरवेल में पड़ो टाबर काट दे लोग। तो वो तेरा बेटा 30, शाबाश। हाँ मनीषा, तेरा बेटा 30, बोल कि तो आओ, बोल रहे हैं, दिख नहीं रहा मेरे को, बता कितना है, चश्मा घर भूल गया, वही आवे, ऐसे नहीं, इसको लिखो 4 के ऊपर बाद में क्या लिखो, 3 बार बार आ रहा है, उसको कैसे लिखें, क्या आएगा, भिन्न भिन्न बताओ क्या आएगा, भिन्न 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 है, देखना पड़ेगा रुको, 39/90 कैसे आएगा रे बेटा, ये कट जाएगा, आप इसको काट के देखो, 3 के पहाड़े से कटता है ये, ना क्यों कटे, कटेगा, सॉरी ना तो कटने का, कितना आएगा बेटा, वेरी गुड। अब बोले हैं आप, बताओ बेटा क्या आएगा,
39/90 को बेटा आप भाग दे करके इसको छोटा कर सकते हो। बताओ 39/90 काटो, 3 के पहाड़े से कट जाएगा ये। 13 तिया 39, 30 तिया 90 आएगा ना। करो फिर करो, इसको काट करके छोटा करो, इसको बाद में बात करेंगे अपने आगे। ऋतु, बसंत ऋतु, हाँ करता, रगड़ता, क्या आएगा? अच्छा बस, हाँ एक चेक थप्पड़ मार दो तो ठोला मार दो, बोले को नस नीची कर ले। कौन बोले नहीं? इसे टाबर की पिटाई करने का ठाठ है। आया भाई आंसर सभी का? अरे मेन पाल बताओ क्या आएगा? 13/30। आप 12 13/30। शाबाश। आपका पहला दिन है क्या? क्या नाम आपका? क्या नाम? महेंद्र कुमार। कहाँ से हो? 281 दिल्ली दरो आंते दूर कर दियो तभी ने हैं नेड़े कटा नेड़े तो वो बैठे हुए। चलो देखो बेटा, अरे आपने सभी ने इसका आंसर निकाला, मेरे को बड़ी खुशी हुई इस बात की कि प्रत्येक विद्यार्थी का सही आंसर आ रहा है चंद्रपाल को छोड़ करके। काट दिया उत्तर, बस यही पूछना चाह रहा था। देखो आपने क्या किया, सबसे पहले जो संख्या है उसको, शर्मा जी क्या उत्तर है? गेट से निकल के भाग जाओ गुरुजी, मेरे तो पूछे कौन, मैं जा रही हूँ। देखो पहले सेम की सेम संख्या लिख दो, फिर इसमें से जिन पे बार नहीं है वो क्या कर दो, माइनस। बट्टा में जितनी संख्याओं पे बार है उतनी बार क्या लिख दो, जिस पे बार नहीं उतनी बार क्या लिख दो। आप बुद्धिजीवी हैं सभी। 43 में से 4 गया, क्या बचा? और बट्टा में क्या आया? मैंने आपको बताया था 3 के पहाड़े से ऐसी संख्याएं सभी कटेगी जिनके अंकों में 3 का भाग जाएगा। आपने 9 और 3 को जोड़ा, कितना आया? 12 में 3 का भाग जाता है ना, तो इसमें 3 का भाग जाएगा, बोलो क्या आएगा? 13। इसमें भी 3 का भाग जाएगा, क्या आएगा? 30। और कट रहा है क्या? देखो 3 से 3 काट दूं क्या? ऐसे नहीं काट सकता, ठीक है। तो क्या आया? 13/30। जब 13 में 30 का भाग दोगे तो वापस यही आ जाएगा, 0.433333 आता है। बताओ बात समझ आ गई आपको? और लिखो। एक बात बताऊंगा मैं, अभी आपके सामने जो हो रहा है ना, उसको देख करके आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए, आपके दिमाग में आइडिया आनी चाहिए ऑटोमेटिक। आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? आइडिया आना चाहिए ना। अभी इस एक प्रश्न और बताने के बाद फिर मैं वो बात बताऊंगा आपको। अगर आप में थोड़ा सा भी दिमाग बढ़िया है, थोड़ी सी भी बुद्धि अगर आप साथ लेकर के चलते हो तो उस बात को पकड़ लोगे, और उससे संबंधित प्रश्न अगर पेपर में आ जाएगा तो आप कभी जिंदगी में प्रश्न गलत नहीं करोगे। अभी मैं बताऊंगा तो आप थोड़ा सा इंतजार करें। उससे पहले एक प्रश्न और लिखें आप। 0.3251 और 5 1 पे है बात। आपने इस प्रश्न को हल करना है, भिन्न के रूप में इसे व्यक्त कीजिए। इस प्रश्न को भिन्न में चेंज करिए, आप इसे भिन्न में चेंज करके आपने लिखना है। क्या सभी विद्यार्थी चंद्रपाल से पहले आंसर निकालें। एक ही बेली है मेरे हम उम्र एक ही छोरो है क्लास में। खानता पिनता रंग है, 19 साल का है तो 39 हो लगा, देख लो बॉडी तकड़ी बना रखी छोरो। ऐसे ग्रोथ करनी चाहिए बॉडी।
कई तो रेज है बी 40 का हो बाद में लगा 13 साल। लड़कियां तो वैसे ही कुछ खाती है नहीं, रोटियां सूंघ सूंघ के रखते हैं कुछ बच्चे। 13 तो सही है, इन सभी का भारा आपने उठा रखा है। बेटा आंसर चाहिए मुझे, आप इधर उधर ताक रहे हो सभी। कितना आएगा? 32 29 बटा 9900, 32 29 बटा 9900 आ रहा है क्या? 1073 बटा 3300। बताओ बेटा। काटा नहीं इसको, आगे काट दीजिए। कटेगा नहीं? अच्छा काट दियोगे, वो जूम करके देखना पड़ेगा। अरे बेटा बताओ क्या आंसर है, आप बताओ सरस्वती, बोल के बताइए। 1073 बटा 3300। सरस्वती आंसर बताएं। 1033 बटा ये 81 82 83 बताओ हैं? यही है। आलसी देख के आप जितने यही है। ये आगे वाली पंक्ति लगी हुई है, फटाफट के गुरुजी दिहाड़ी पूरी करके छोड़ांगा आज की। बताओ जल्दी जल्दी निकालो बेटा आंसर, इतना टाइम थोड़ी लगता है। कैलकुलेशन होनी चाहिए, आप कैलकुलेटर भी शर्मा जाए आपके सामने। ऐसे फटाफट आंसर निकाला करो। दसो क्या हुआ? 32 19 बटा, ये 3 से कटेगा शायद। 3 2 5 और 1 6 और 9 15। काट दो काट दो, 3 के पाड़े से कटे। देखो ध्यान दो। देखो बेटा ये प्रश्न करने के बाद मैं फिर थोड़ा सा लेवल बढ़ा दूंगा। आप देखिए आपको दे रखा है 3251। सबसे पहले मैंने आपको बताया दशमलव को छोड़ करके पूरी की संख्या सेम टू सेम लिख दो। आपने ऐसे किया। फिर इसमें से आपने क्या करना है, जिन संख्याओं पे दशमलव नहीं लगा है वो क्या कर दो, माइनस कर दो। फिर आपने क्या करना है, जितनी संख्याओं पे बार लगा है उतनी बार क्या लिख दो, 99। जितनी संख्याओं पे बार नहीं लगा उतनी बार क्या लिख दो, 0। ओके। अब आप क्या करो, इसमें से माइनस करो। बोलो क्या आएगा माइनस करने? 3219 बट्टा में क्या आएगा, 9900। ध्यान रखना यहां और यहां जो संख्या आएगी ना वो या तो 2 से कटेगी। किसे? या तो 2 से कटेगी और या फिर 3 से कटेगी। हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि बट्टा में क्या आएगा, एक 9 तो कम से कम आएगा ही आएगा। बार हटाएंगे तो कम से कम एक संख्या पे तो बार लगेगा ना, तो इसका मतलब 1 9 तो आएगा ही आएगा। और 1 9 आने का मतलब क्या हो गया, 1 9 का मतलब क्या हो गया, 3 गुणा 3। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इसका मतलब ये हुआ कि वही संख्याएं अशांत दशमलव में आती है, वही संख्याएं अशांत दशमलव में आती है जिनके बट्टा में क्या होगा, 3 जरूर होगा या 3 की गुणज कोई संख्या होगी। बात समझ आई आपको क्या? जैसे बट्टा में 3 हो जाए या फिर 9 हो जाए या 27 हो जाए या 54 हो जाए, मतलब बट्टा में वो संख्या वही संख्या होगी हमेशा जो 3 के पहाड़े में आएगी। ध्यान रखना। तो आपसे अगर कोई पूछ लेना 4 संख्याएं दे करके और आपसे कहे कि बताओ निम्न में से कौन सी अशांत दशमलव वाली है, तो आप क्या चेक करोगे, बट्टा वाली संख्या। देखो बट्टा वाली संख्या में जिनमें 3 का भाग जाएगा ना वही अशांत दशमलव वाली होगी। आप ऑप्शन देख करके इस प्रश्न को सीधा टिक कर सकते हो, भाग देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बात समझ आई क्या? यही बात मैं आपको बताने वाला था जो मैं आपको बता चुका। अब आपने देखा मैंने आपको बताया इस संख्या में 2 का भाग भी जाएगा और 3 का भी जाएगा 100%। अगर 2 का नहीं जाएगा तो 3 का तो जाएगा ही जाएगा। हमेशा 2 का भाग हो सकता है न जाए, लेकिन 3 का भाग तो बट्टा वाली संख्या में हमेशा ही जाएगा। इसमें तो 3 का जाएगा, चलो तो 3 का भाग दिया मैंने, क्या है 3 तिया 9 और 3 तिया 9 और 2 0 का 2 0। अब इसमें 3 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा? मैंने चेक किया, 3 2 5 और 1 6 6 और 9 15 15 3 के पहाड़े में आता है क्या? आपको गुरुजी इतना लंबा पहाड़ा हमें नहीं आता। तो आप फिर ये 15 में 3 का भाग जाता है कि नहीं जाता? क्या करो, 5 और 1 को जोड़ लो, क्या आया? अरे 6 तो 3 के पहाड़े में आता है ना, इसका मतलब 15 भी आएगा और 15 आता है तो कौन आएगा, ये भी आएगा। तो आप 3 का भाग दे दो इसमें, 3 एकम
दो में जाता नहीं टूटे, बाकी 7 तिया 3 तिया 1073/33 हो इसका आंसर। बात समझ आई आप सभी को क्या? और लिखो एक प्रश्न। आपको गुरुजी ऐसे आसान आसान प्रश्न करवा करके आप तो हमारी खिल्ली उड़ा रहे हो। खिल्ली समझते हो? खिल्ली उड़ाना क्या होता है? हैं? बेइज्जती करना, मजाक उड़ाना। लिखो 50.324 और 4 पे 12, 50 आप उस जो मैंने 4 लाइनें लिखी उन 4 लाइनों को दे करके उन निर्देशों के हिसाब से चलो, आपका आंसर आएगा। उन निर्देशों के हिसाब से चलो। आपसे कहा सबसे पहले पूरी संख्या को हूबहू लिख दो, लेकिन दशमलव को नहीं लगाना है आपने। फिर आपने क्या करना है? ठीक हो नहीं? पानी खत्म हो गया तो पानी के अंदर बैठी कौन है? उसके के पानी बचा हुआ, आप अंदाजा लगाओ मटके के पास कौन बैठा है? फिर उसके पड़े हो। आप लेट कैसे आते हो? 9 बजे का कहे तो बेटे 9:30 आते, 10 को कहे तो 10:30 होगा, जे थाने 11 बजे कह देते 11:30 होगा। अपने आप को पुलिस समझते हो क्या आप? हर बार लेट आना। हाँ तो उसको हल करो, आएगा। क्या आएगा? 11,323/225 आ रहा है क्या? बताओ रितु क्या आंसर आएगा? बताइए भाई, गर्ल्स बताएं क्या आंसर आएगा? तेरह सौ 1397 बटा, अरे आप सभी ध्यान दो सामने। देखो बेटा, आपको मैंने ये बोला, एक तो आप इस तरीके से कर सकते हो। मैंने कहा सबसे पहले पूरी की पूरी संख्या सेम टू सेम लिख दो, 50,324 लिख दिया। फिर आपने क्या करना है, जिन संख्याओं पे दशमलव नहीं है वो इसमें से घटा दो। किन पे नहीं है दशमलव? देखो क्या घटाना पड़ेगा? अरे ये घटाना पड़ेगा क्या? बट्टा में दशमलव के बाद जिन संख्याओं पे बार है, बार कितने पे है? तो एक बार 9 लगा दो। दशमलव के बाद जितनी संख्याओं पे बार नहीं है उतनी बार क्या लगा दो? 0। ये किया क्या आपने? अब आप इसमें से माइनस करो, 4 में से 2 गया 2, यहाँ 2 में से जाता नहीं, इसलिए 12 में से 3 गया 9, यहाँ बचा 2, 2 में से 0 जाता नहीं, क्या जाता है? 0, मतलब ये 50 में से 5 गया 45,292 बटा क्या है? 900 है क्या? आप जब इसको काट दोगे 3 के पहाड़े से तो कटेगा क्या बताओ? 2 के पहाड़े से कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा। जिसके अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग जाता हो, इसके अंतिम 2 अंक 0 0 है, 4 का भाग जाएगा। 4 का भाग दो इसमें, 4 एकम 4, 4 एकम ये हो गया 12, 4 3 4 दूनी और 4 दिया, इसमें 4 का भाग दोगे, 4 दूनी बच गया 1 10, 4 दूनी बच गए 2 4 5, तो क्या आएगा? 11,323/225 आएगा।
एक तो ये तरीका था इसको हल करने का, एक तो इसका तरीका क्या था, ये तरीका जो मैंने आपको बताया। एक और भी तरीका है इसका, एक और भी तरीका इसका हम आपको बताएंगे। एक और तरीका क्या है इस प्रश्न को हल करने का, तो बेटा आप ऐसे देख सकते हैं, आपको दिख रहा है 50, आप इस 50 को अलग लिख दो, प्लस क्या लिख दो, 0.324 लिख दो। अरे जब इसको जोड़ूंगा तो क्या आएगा, जब मैं इसको जोड़ूंगा तो यही तो आएगा, 50.324 आएगा कि नहीं आएगा। तो मैंने इसको अलग अलग लिख दिया, बताओ क्या समस्या हो रही है। आप इसको हल करो, 4 पे बार तो लगाए ना, आप इस पूरी संख्या को लिखो। पहले आपने लिखा 324, जिन पे बार नहीं है वो कर दो माइनस, बट्टा में क्या लिखो 9 2। अरे समझ आ रही है क्या बात, 4 में से 2 गया, क्या आएगा 292, बट्टा में बताओ किसी पाड़े से कट रहा है क्या, 2 के पाड़े से काट दो, 4 से नहीं कट रहा है क्या, 4 से कटेगा, 7 चौके 28, बच गया 1 और 4 3, इसको 4 से काटोगे, अभी अभी हमने काटा इसको 4 से, देखो क्या आया था 225, तो ये आ गया 73/225। लेकिन इधर और क्या पड़ा है, 50 भी पड़ा है, तो ये 50 इसमें जोड़ दो या ऐसे लिख दो, 50 सही 73/225, ये भी इसका आंसर है। आप जब इसके अंदर भाग दोगे ना तो भी यही आएगा, 50 सही 73/225, बिन में लिखोगे तो। अगर आप इसको गुणा करके 73 जोड़ोगे तो भी ये आएगा, इसको गुणा करो, 50 गुणा 225 करो, अब तक तो कर देना चाहिए था। अरे ये मिस्र बिन है बेटा, क्या ये प्लस नहीं है क्या, यहाँ पे ये क्या है 50 प्लस इसका मान हमने क्या निकाला 73 इसको अगर जोड़ना है तो मैं क्या करूं, इसको इससे गुणा करूं पहले, अरे गुणा करूं इससे, क्या आएगा गुणा करने पे, इसको इससे गुणा करूंगा, बताओ जल्दी से, 5 दूनी 10, 1000 आ गया, 25 5 125 और आ गया, क्या बचा 1125 है, 1125 आया। इसमें ऊपर वाली संख्या क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, करो प्लस, क्या आएगा 11,323, बट्टा में क्या है, अरे बट्टा में 200, तो ऐसे भी आप इसका आंसर निकाल सकते। बात समझ आई आपको गुरुजी, इससे तो हमें वो ठीक लगा, वो ठीक लगा आपको, ये यहाँ आप तंग होते हो, तंग होके आप खुश नहीं हो बिल्कुल भी, यहाँ आपको गुणा थोड़ा सा बड़ा करना पड़ता है। एक और प्रश्न आप लिखिए, बोलूं क्वेश्चन, अरे बोलूं, लिखिए। जिस विद्यार्थी से पूछा जाए वही आंसर बताए मेरे को, है जिस विद्यार्थी से पूछा जाएगा वही विद्यार्थी मुझे क्या बताएगा, आंसर बताएगा। मैंने लिखा 100.001 और 01 पे है बार। अब की बार क्या 480 पार, मेनपाल ने थंबनेल बनाया, अब की बार बीएसटीसी में 480 पार। लोग कह रहे हैं कि आप बीजेपी में शामिल हो गए क्या, सिद्ध करके देखो सही हो रहा है क्या। शर्मा जी बताएं, आंसर बताएं, मेरे को थोड़ा जल देना उधर से, तो शरीर देख लिया कि कौन है हो, अपने करेंगे मिलके। ज्ञानी जब फ्री होता है तो ऐसे काम करता है, देखो
ये गुड़िया कौन है? बताओ बेटा, आंसर बताओ। लेट हुए थोड़ा सा ना, कितना आएगा? तो बोलो इतना बड़ा आंसर आएगा। 99,001 बेटा मेनपाल। ऐसे प्रश्नों में ही आपको उलझना नहीं है। अरे आप इस क्वेश्चन को देख के घबराओ नहीं। आपको पहला जो तरीका बताया था वो मैंने ये बताया था, पहले पूरी की पूरी संख्या सेम टू सेम लिख दो। लिख दिया आपने। फिर इसमें से क्या करो, जितनी संख्याओं पे बार नहीं है वो माइनस कर दो। बार कितनी पे नहीं है? इतने पे बार नहीं है। अच्छा 0 1 साथ में है क्या? बार किन पे नहीं है? 1000 पे बार नहीं, तो 1000 में नहीं माइनस कर। बात समझ आई आपको क्या? अरे पूजा समझ आ रही बात आपको? पक्का? माइनस करो, क्या आएगा? 1। 0 में से 0, 0 में से 0, 10 में से 1 गया, यहाँ क्या बचा? तो क्या यार 99,001। बट्टा में क्या आएगा? बट्टा में जितनी संख्याओं पे बार है उतनी बार 9 लिखो। जितनी पे बार नहीं है, 2 पे बार था ना, 2 बार 9 लिखा। बार 1 पे नहीं है तो 1 बार क्या लिख दो? बताओ ये कौन सी संख्या से कटेगा? ये आंसर है। कट रहा है क्या? ये आएगा। अरे बात समझ आई आपको या नहीं आई? ऋतु आया था क्या आंसर? ये नहीं आया? घटा गलत दिया। ऐसे मत घटाओ आप, सही घटाओ, गलत नहीं घटाना। तो ये मैंने आपको बेसिक प्रश्न बताए हैं जिनके अंदर बार को हटाना कैसे है, बार को लगाना कैसे है। अभी हम आगे की कोई ऐसी क्लास आएगी किसी दिन, उस दिन मैं आपको बताऊंगा बार लगा हो जिन संख्याओं पे उनको जोड़ना कैसे है और उनको घटाना कैसे है। बार वाली संख्याओं को जोड़ना भी पड़ता है ना, तो जोड़ना भी बताऊंगा आपको और घटाना भी बताऊंगा आपको। सीखोगे क्या? सीखोगे सभी? ओके ठीक है। मोहित है? हाँ खुश रहा कर, तुम ऐसे टेंशन में मत रहा कर। आप में से कुछ ऐसे विद्यार्थी भी हैं, आप में से कुछ ऐसे विद्यार्थी भी हैं जो, अच्छा उन विद्यार्थियों को खुद को पता नहीं कि उनकी पावर क्या है। उन विद्यार्थियों को खुद को नहीं पता कि उनकी पावर क्या है। आप में से कम 10 विद्यार्थी ऐसे बैठे हैं जिनको खुद को नहीं पता कि उनकी क्या पावर है, उनके अंदर क्या ताकत है उनमें। लेकिन अगर वो विद्यार्थी अभी जिस दिशा में जा रहे हैं उसी दिशा में अगर वो चलते रहे लगातार, तो आने वाले कुछ समय बाद वो बहुत अच्छी पोस्ट पे पहुंच जाएंगे, बहुत बढ़िया पोस्ट पे कभी बैठे होंगे। जब आप जाएंगे किसी ज़मीन का काम करवाने और आपसे कहेंगे कि तहसीलदार साहब से साइन करवाओ, आप जब अंदर घुसोगे तो तहसीलदार साहब को देख करके आप ऐसे भौचमके से रह जाओगे कि ओ छोरो, उनको छोड़ जाओगे, आ छोरी हटे बैठी है। फिर वो कहेगा कि भाई आपा तो आगे पढ़ता। फिर वो लड़की कहेगी मर जाना पड़ता तो मैं होता तो मुर्गो बना करता है। तो इसलिए आप अपनी पावर को पहचानो। अच्छी पोस्ट पे जाने के लिए केवल आपके अंदर पावर और आपके अंदर जो शक्ति है वही जरूरी नहीं है, उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या आप जिस रास्ते पे जा रहे हो उस रास्ते पे लगातार चल पाओगे कि नहीं चल पाओगे। अधिकतर जो विद्यार्थी है वो उस रास्ते पे थोड़े समय तक चलने के बाद उनके पैर फिसलने शुरू हो जाते हैं, कोई इधर कोई इधर कोई इधर, कोई टेढ़े मेढ़े, और अपनी गाड़ी को उतार देते हैं कच्चे पे। अच्छी भली रोड थी, उस पर चल रहे थे सही, लेकिन उनको किसी ने बोल दिया, किसी बात में आकर के उन्होंने गाड़ी को क्या कर दिया,
ऐसे सोच करके कि कुछ समय के लिए हम गाड़ी को नीचे उतार देते हैं, कच्चे में शुरू कर दिया उन्होंने। और फिर जब वैकेंसी आई, फिर उन्होंने सोचा कि अब भर्ती आ गई, अब हमें तैयारी करनी चाहिए, फिर वो गाड़ी को वापस पक्के में लेकर के आए तो थे, लेकिन तब तक उस गाड़ी को कच्चे में चला चला करके उसका इंजन बिठा दिया उन्होंने। अब वो पक्के में भी गाड़ी नहीं चल पा रही। तो इसलिए मैं स्पष्ट रूप से तो नहीं कह रहा, लेकिन मैं आपको बातों बातों में बहुत कुछ बता रहा हूं। आपको समझना चाहिए, आपकी उम्र अब इतनी कम भी नहीं है कि आपको स्पष्ट कोई बात बोलनी पड़े। ठीक है, हर काम जीवन में जरूरी होता है, लेकिन हर काम का समय होता है। समय तो देखना पड़ता है ना, कब हंसना है, कब रोना है, समय तो होता ही है। किसी घर में मर गए हैं बेचारे कि आप जाके जोर जोर से हंस रहे, हा 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 हा, देखो टाइम है, हंसना अच्छी बात है, लेकिन कहाँ हंसना ये तो पता होना चाहिए। तो कौन सा काम सब जरूरी है। जो भी आप काम करते हैं, मोबाइल अगर आप चलाते हैं तो वो भी जरूरी है, अगर आप इंस्टाग्राम पे रील देखते हैं तो वो भी जरूरी है, उसमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है आपको, लेकिन उसका एक समय है, कब देखना है, कितना समय देखना है। ऐसे विद्यार्थी आप में से है जो घर जा करके समय निकालने के लिए, समय देखने के लिए मोबाइल निकालते हैं और पता ही नहीं चलता कि समय तो देखते नहीं, वो भूल जाते हैं, कुछ और ही करने लगते, 3-4 घंटे बीत जाते हैं। तब जा करके आंखें खुलती है जब 90% का मैसेज आता है, अल्लाह डाटा खत्म, फिर उनको टेंशन हो जाती है। करते ना ऐसे। मुझे ये भी पता है कि कौन कौन चैट करता है, कौन कितने बजे तक ऑनलाइन रहता है, कौन क्यों ऑनलाइन रहता है, और मुझे ही नहीं पता, ये आपके माँ बाप को भी पता है। आप इस बात पे भरोसा करना मेरी बात। वो आपसे कुछ बोल नहीं रहे, इसका मतलब ये नहीं कि उनको कुछ पता नहीं है, उनको सब पता है, आपकी एक एक बात पता है उनको। और उनसे पहले तो मेरे को पता तो चल ही जाती है। मेरे को तो तभी पता चला, आपके दिमाग में थोड़ी सी बात आती है ना कि ऐसा करके ऐसा करते हैं, देखते हैं, तभी मेरे को पता चल जाता है कि अभी ये ऐसे करने वाले हैं। लेकिन मैं भी कुछ नहीं कहता कि बच्चे हैं चलो सुधर जाएंगे। कभी कभी मैं आपको बोलता हूँ क्लास में, क्योंकि 1947 के बाद आप सब स्वतंत्र भारत में जी रहे हैं, तो आपको अनुच्छेद 19 के तहत आपको स्वतंत्रताएं दी गई है, बोलने की, घूमने फिरने की, तो कुछ भी बोल सकते हैं, किसी के साथ कहीं भी घूम सकते हैं, किसी के साथ रह सकते हैं। उसके लिए मैं आप पे कोई ऐसे बंदिश नहीं लगा सकता, लेकिन फिर भी आप अपने भविष्य को लेकर के थोड़ा सा चिंतित जरूर रहें। ठीक है, क्योंकि आपके पास इतना समय नहीं है बेटा कि आप अभी मस्ती करते रहो और फिर आप सोचो कि अब हम पढ़ना शुरू करें। मैंने बताया ना, तब तक इंजन बैठ चुका होगा गाड़ी का, फिर आपकी गाड़ी आप चाहोगे तो भी नहीं चलेगी। तो इसलिए पहला काम क्या है, हमें सफलता मिलनी चाहिए, हमें सक्सेस होना है, उसके बाद दूसरा काम सोचना है। फिर आप जो मर्जी करो, पूरी ज़िंदगी है, पूरी लाइफ है आपके पास, कोई रोकने टोकने वाला भी नहीं आपको। आप कामयाब हो जाओगे ना, अगर आप कामयाब हो जाओगे तो अगर आप 40 रुपये की शर्ट भी पहन के जाओगे ना, तो भी वो ब्रांड बन जाएगा। और अगर आप कामयाब नहीं हो तो आप 15,000 की पहन लोगे ना, तो भी लोग सोचेंगे कि इसी 300 खंड की होगी। ठीक है ना, इसलिए डेली क्या करना है, बढ़िया क्रीम लगानी है, अच्छे साबुन से नहाना है। मैंने कल ही बताया था, अगर आपके अंदर काबिलियत है तो काली निरोल साबुन से नहाओगे तो भी आप सुंदर दिखोगे। आपके अंदर अगर काबिलियत नहीं है तो आप चाहे रिच फील से नहा लेना, चाहे पियर्स से नहा लेना, और कोई नाम बताओ है, डव से नहा लेना। हाँ, तो आप सुंदर थोड़े से 15-20 मिनट दिख सकते हो, लेकिन लंबे समय तक नहीं दिखोगे। ओके, तो आज की सभा हम इन्हीं बातों के साथ समाप्त करते हैं। हम कल मिलेंगे, वही समय रहेगा कल हमारा 9 बजे का। ऐसे नहीं कि कल भी आप 10:15 बजे पहुंचो, आराम से धीरे धीरे मटकते मटकते आओ। कल अपना टाइम क्या है, 9 बजे का। कल से वापस 2 घंटे क्लास। आज तो क्लास इसलिए मैंने बता ही दिया आपको शुरू में,
क्योंकि मैं आपसे कुछ भी छुपाना, अपनों से क्या छुपाना, आप तो अपने हो, इसलिए मैंने आपको सारी बात जो थी सच सच बता दी। ओके, अभी आपकी क्लास है आगे, काय की क्लास है? हाँ, पानी वानी पी लो बेटा, उनको क्लास वो छोड़े तब तक, नहीं तो भीड़ लग जाएगी यहाँ पे सारे एक साथ।